पहुंचा होगा हिंदुस्तान, खबर आ गई कि हमारे यहाँ के जो सीपीएम के माओइस्ट हैं वो सरकार में शामिल हो गए हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, चुनाव हुए। अभी वो प्रचंड का जिक्र कर रहे थे और प्रचंड मुख्य माननीय प्रचंड जी प्रधानमंत्री भी बने। और इस बार भी लास्ट टाइम भी हमारे मित्र मृणाल डोभाल है, ये इन्होंने उसको कहा कि आप चलिए। दैट वाज माय फर्स्ट विजिट, इज माय सेकंड विजिट। और इस बार भी इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वहां तो सरकार में बड़ा गतिरोध है और वहां अच्छा होना चाहिए, आपका लगाव है, आप अपने को आधा नेपाली कहते हैं। बोले मेरी घरवाली नेपाली है, इनके घरवाली नेपाली है। कोई तक क्या संगठित कभी नहीं। तो आप लोग इतना कार गया, मैंने कहा कि हेलीकॉप्टर से नहीं जाएंगे, बाई रोड जाएंगे, मैं अपना नेपाल देखूंगा। क्या हर बच्चे में, हर बेटा बेटी, लड़का लड़की, हर उसमें मुझे ऐसा लगा कि ये सब जो है, लगा कि वास्तव में जिस प्रकार से रास्ते में मैंने पुष्प उगा रहे हैं, सब्जियां उगा रहे हैं, तो लगा कि नेपाल केवल भाषण देने के लिए बोल सकते हो आपके सामने, आप ही मेरे सामने बोल सकते हो, लेकिन काम करने की बड़ी डिफिकल्ट है। और नेपाल को खड़ा करना है। हिंदुस्तान में नेपाल देख रहा हूं और एक नेपाल के अंदर राइटिंग सुन के कोई आप जैसे होंगे, कोइंसिडेंस है, सौभाग्य है। और जब तक मैं यहाँ आया, लोगों ने मुश्किल हो रहा है। मैंने कहा नेपाल वाले वही तो बंद कर रहे जो हम लोगों ने हिंदुस्तान में कर रखे। मैंने कहा हम चलेंगे, हम यहाँ आए और मेरा सौभाग्य था, मैंने बहुत से नेताओं से मिला। हमारे सीपी गुजराल जी भी मेरे से मिलने आए। मैंने कहा नहीं चाहिए, नेपाल के लिए चलानी चाहिए, भारत के लिए नहीं चलाना है, नेपाल के लिए चलाना है। यहाँ ट्रैंक्विलिटी होगी, पीस होगा, शांति होगी। नेपाल को डिटेल घंटे भर की बातचीत में, पर मुझे खुशी हुई कि सुबह मेरी उनसे बात हुई और लोग मुझे मिले। और सब जितने, चाहे वो इंग्लैंड का हो, हॉलैंड का हो, जर्मनी का हो, कल पोखड़ा देखने के बाद तो मुझे लगा, लेकिन मेरे यहाँ की सरकार क्या कहती है, पार्टी क्या कहती है, मैं उस पर नहीं जाता। मैं आपको इतना ही कहता हूं, भगत सिंह कोश्यारी जो आपसे बोल रहा है, सारा हिंदुस्तान ये बोलता है कि भाई नेपाल ये एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हम तो गुलाम हुए, नेपाल कभी गुलाम ही नहीं हुआ। ऐसा ये नेपाल का जो स्वाभिमानी राष्ट्र है, ये राष्ट्र प्रगति करे, आगे बढ़े। मित्रों, मैं दूसरी चीज बोलूंगा। अभी इन्होंने ऋषि ने कहा कि आप यहाँ पॉलिटिकली, मैं सिर्फ सेकंड चीज आपसे निवेदन करूंगा कि आज हम सब लोग, नेपाल एक ऐसे टाइम से गुजर रहा है जिसको हम लोग ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं। हिंदी में हम उसको संक्रमण काल कहते हैं और नेपाली में भी संक्रमण बोलेंगे। हम उस संक्रमण काल से गुजर रहे हैं और ऐसे में अगर हमने ठीक से विवेक से काम नहीं लिया तो हमको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ के सभी राजनेताओं से, सभी बुजुर्ग हैं, सब सयाने अच्छे लोग हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। हर किसी ने, चाहे किसी भी दल के लोग हों, इतने सब लोग हैं, सब वरिष्ठ लोग हैं और सबने ये इच्छा व्यक्त की कि नहीं, हम सब डेमोक्रेसी चाहते हैं, हम सब स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्थायित्व चाहते हैं और वही भारत भी चाहता है कि यहाँ डेमोक्रेसी हो, स्थायित्व हो। और मेरा पूरा विश्वास है कि मैं जब यहाँ से निकलूंगा कल, तो शायद उसके पहले या दिल्ली पहुंचते शायद ये हमें संदेश मिलेगा कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली, संविधान, ये अब सभा पूरा काम करेगी, इसका संविधान बनेगा और संविधान बन करके निश्चित रूप से नए चुनाव होंगे। अगर जब नए चुनाव होंगे तो फिर, अभी तो ये कह रहे हैं कि केवल कोइराला जी का ही नाम उसके लिए नोबेल प्राइज के लिए मिला है। अभी कोइराला रखे गया है, अगली बार तो उनसे नौजवान नेता है भैया दूसरी पार्टी के, उनको भी मिल जाएगा। हम दोनों में खुशी व्यक्त करेंगे कि उनको भी खुशी होगी। नेपाल के किसी आदमी को आपके ऊपर कितना अच्छा लगता है, आप लोग साथ पता नहीं होगा। एक पूरा बोलो एक बार, हमारे जिस समय तेंजिंग नॉर्वे शेरपा को एवरेस्ट विजय किया तो केवल हिंदुस्तान को खुशी नहीं हुई या केवल नेपाल को खुशी नहीं हुई। नेपाल वालों को लगता था कि हम एवरेस्ट पर पहले चढ़ गए, हिंदुस्तान को लगता था कि हम पहले चढ़ गए। यानी छोटे झगड़ों से आप कोई चिंता मत करो, ये तो भाइयों में भी होते हैं और मुझे पता लगा है कि पति पत्नी में भी होते हैं। मुझे ऐसा के साथ प्रचंड जी ही नहीं,
नेपाल के हर नागरिक ने सीधी बात करनी चाहिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक ने नेपाल से सीधी बात करनी चाहिए, क्योंकि हम एक ही ब्लड ग्रुप के हैं, कोई बहुत दूसरा अंतर नहीं है। देश जो है बाकी हम एक है। इसलिए हमारा कहना है हम सब लोग, मैं राजनीतिक नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं तो उसका राजनीति से आगे विषय बोल रहा हूं। उन्होंने शुद्ध राजनीति बोला है, मैं तो कह रहे थे उन्होंने ऐसा बोला है, हम सीधे बात करेंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ का हर नागरिक भारत से सीधी बात करे और भारत का नागरिक यहाँ हर किसी से सीधी बात करे, तो निश्चित रूप से यह हिमालय के नीचे का जो हिमालयन नेशंस है, कंट्रीज है, वो दुनिया के अंदर अपना स्थान बनाएंगे। और ऐसा मेरा कहना पेरिस ऐसा है, कोई भी संधि ऐसी नहीं है जो परमानेंट और बिल्कुल ऐसा हो गया कि उसके आगे कुछ होगा ही नहीं। इसलिए 1950 की संधि में अगर कोई संशोधन करना है तो बैठे आपस में करिए, उसमें क्या दिक्कत है। भारत ने ये तो कहा नहीं कि बात नहीं करने को तैयार है, फिर क्या दिक्कत है। रमेश